वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इज रिसर्च एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू क्लियर एनी इंटरव्यू। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में बना रहता है बिकॉज वी नो कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी फिलहाल के टाइम में तो और ज्यादा हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके का रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में मैंडेटरी है, क्या जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता है क्या उनका किसी इंटरव्यू में या पीएचडी के लिए या समथिंग लाइक दैट, लाइक उन सब के लिए क्या सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसर्च एक्सपीरियंस आपको एक ढंग से आप कह सकते हो कि एक कैपेबिलिटी देता है कि यस हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर लैब वर्क। ठीक है, तो समहाउ अगर हम एक बेसिक नीड की बात करें तो हर एक वो स्टूडेंट जो कि कल को जाके जो है किसी लैब में काम करने वाला है, उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, बट आपको पता होना चाहिए कि लैब में चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। ये नहीं कि आपने कभी लैब में कुछ किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको एक सिंपल से सिंपल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी हैंडल करने का आपको तरीका पता नहीं है। तो ये आपके बेटरमेंट के लिए है कि आपके पास थोड़ा ही सही, मतलब लेबोरेटरी वर्क का जो एक्सपीरियंस होता है वो रहना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या किसी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन दो चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए, हर एक इंस्टीट्यूट या फिर हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कह लीजिए या यूनिवर्सिटी कह लीजिए या जहां भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट मे बी फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, इट मे बी फॉर द पीएचडी, इट मे बी फॉर एनी काइंड ऑफ द एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस, किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी या फिर वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो किस बेसिस पे स्टूडेंट को लेता है। कुछ ऐसे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक्चुअल में इस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्रायोरिटाइज नहीं करते, मतलब आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये रिसर्च एक्सपीरियंस जो है लाइक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वैरी करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये रही पहली चीज। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक मैंडेटरी ऑप्शन नहीं हुआ। कितने ही ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने ही ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बिना दैट इज रिसर्च या लैब एक्सपीरियंस के, जिसे हम कहते हैं मेनली डेजर्टेशन प्रोजेक्ट या फिर एमएससी का लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, कितने ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नहीं है, फिर भी उनको ले लिया जाता है, दैट इज फॉर द फर्दर वर्क आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू क्रैक करना समहाउ ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी वाला फैक्टर हो जाता है कि नहीं रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वैरी करता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करता है, कोई नहीं करता है। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रायोरिटाइज करता है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में या जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता है कि वो प्रायोरिटाइज करता है और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो मांग रहा है रिसर्च एक्सपीरियंस, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो जस्ट क्विट, वहां पे आप अप्लाई मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यू कैन ट्राई, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर बेस्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो आप इस चीज से सेटिस्फाई रह जाइए कि आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, या तो आप अपने आप को उस लेवल तक अपडेट कीजिए कि यस यू आर नॉट हैविंग अ रिसर्च एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना इन हैंड ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, मतलब आपने खुद से कोई काम नहीं किया है लैब में, लेकिन आपके पास रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अपडेट, ये सारा बहुत अच्छा है। क्योंकि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू वगैरह में और उनके पास किसी टाइप का दैट इज प्रायर एक्सपीरियंस या प्रायर एक्सपोजर नहीं होता है लैब के लिए, तो उनका इसी बेसिस पे होता है क्योंकि वो इतने अपडेटेड रहते हैं, जिस भी चीजों के बारे में वो जानते हैं बहुत अच्छे से उन चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये आपके खुद के इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड और लाइफ साइंस बैकग्राउंड, आपको मतलब आपका समहाउ एक्सपीरियंस होना ही चाहिए लैब में, क्योंकि वही एक बेसिक एरिया होता है जहां पे आप खुद को ट्रेन करते हो। क्योंकि आगे चल के जो है आपको ऑब्वियसली दैट इज लैब में काम करना ही होगा। यहाँ पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं माइट भी कल को जाके वो किसी एकेडमिक फील्ड में जाने वाले होंगे, या माइट भी वो पीएचडी के लिए ट्राई करेंगे या प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करेंगे। किसी भी एरिया में लैब से आप बच नहीं सकते हो, वहां पे आपको काम करना ही पड़ेगा। एंड थ्योरी लाइफ जर्नी कहने का मतलब है कि जो चीजें हम थ्योरेटिकल बेसिस पे डील करते हैं और जो चीजें हम प्रैक्टिकल बेसिस पे लैब में करते हैं, बिलीव मी बहुत डिफरेंस होता है। एक छोटे से कंसेप्ट को एक 4-5 लाइन में पढ़ लेना, हो गया। लाइगेशन क्या होता है, डीएनए लाइगेशन होता है, डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए को ज्वाइन करता है, ये एंड ज्वाइन होते हैं, हो गया लाइगेशन। दिस इज व्हाट हाउ थ्योरी वर्क्स। लेकिन रियलिटी में नो, रियलिटी में आपको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना पड़ता है, तो क्वांटिटी ऑफ लाइगेज यू आर एडिंग, जितना आपका दैट इज टारगेट डीएनए है उसको आपका क्वांटिटी कैसा लिया है आपने, क्या वो प्रॉपर है या नहीं, क्या वो प्रॉपर ढंग से आपने उसको दैट इज बचा के रखा है या नहीं, इंप्योरिटीज तो उसमें एडेड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिकल किया और आपको रिजल्ट जो है आपको मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हो ही सकता है कि आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के लिए बार बार ट्राई करना पड़े, और उस बार बार के ट्राई से आप क्या सीखते हो कि
कौन कौन से दैट इज लूप होल्स थे, यानी किस गलतियों से जो है एक्सपेरिमेंट बिगड़ सकता है। यानी आप ट्रबल शूट भी करते हो, आपको पता होता है, फिर उसके बाद आप किसी और को भी गाइड कर सकते हो कि यस ये वाली गलती मत करना, इससे एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाता है। तो ये चीजें हम लैब में सीख सकते हैं, ये हमें कोई बुक नहीं सिखा सकती है। यानी अपनी गलतियों से सीखने वाला जो काम होता है वो हमें कोई बुक नहीं सिखा सकता है। ये जब आप लैब में काम करते हो तभी ये चीजें सीखते। देयर वाज अ टाइम जब मैंने एक दिन में जो है लगभग 10 से ज्यादा जो है पीसीआर रन किया था अलग अलग लैब में जाकर, जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग अ कंप्लीट रिजल्ट जब मैं दैट इज पीसीआर चला रही थी। तो दैट इज व्हाट हैपेंड, क्योंकि पीसीआर पढ़ो तो लगता है कि यार ये तो बहुत आसान है, ये चीजें ऐड करना है हो गया, लेकिन रियलिटी में जब आप वो चीजें करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, और ये चीजें आपको कोई थ्योरी नहीं सिखा सकती है। दैट इज लैब का एक्सपीरियंस जो आप वहां पे करते हो, तो ये जरूरी होता है। मैं आपको अपने लेवल से बता रही हूँ कि ये जरूरी है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट जगेगा, साथ ही साथ आप एक्सपीरियंस रहोगे तो आपको पता रहेगा कि लैब में चीजों को हैंडल कैसे करना है। अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि वो डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है रिसर्च एक्सपीरियंस की, बट एक्सपेक्टेड होता है, वो पक्का आपसे एक बार जरूर पूछते हैं कि क्या आपने पहले कभी किसी लैब में काम किया है। अगर आपका आंसर यस है तो आपने क्या काम किया है उसके बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपका आंसर नो है तो उस केस में आपको बहुत अच्छे से खुद को अपडेट रखना है, क्योंकि आपके पास ये एक चीज ऑलरेडी, मतलब अगर मैं दो इंसानों को लूं और दो आपसे पहले वाला जो इंसान गया होगा अंदर दैट इज फॉर द इंटरव्यू और उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक अपना एक अलग इमेज बना के आया होगा। उसके बाद आप जाओगे और आपने कहा आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट जरूर होगा जो कि उनके दैट इज इंटरव्यू के दिमाग में जो है क्लिक करेगा। लेकिन सेकेंड आपका काम ये होता है कि आप खुद को इतना अप टू डेट आपने रखा है कि इसके बाद के जो उनके सवाल होंगे उसको आप प्रॉपर ढंग से हैंडल कर पाओगे। क्योंकि एक तो जैसे दो टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, एक तो ये कि ठीक है जो जानते हैं कि यार रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हमें जो है कुछ टेक्निकल रिलेटेड चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक मैंडेटरी एक पोर्शन वो मान लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज ले लेते हैं, ठीक है मेरे पास तो है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है पूछा जाएगा तो देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं लेकर चलना है। पूछा जाएगा तो देख लेंगे, ये चीजें काम नहीं करती है। आपको ठीक है आपने लैब में काम नहीं किया, किसी भी मजबूरी से काम नहीं किया, लेकिन अभी तो एटलीस्ट आप थ्योरेटिकल लेवल पे तो थोड़ा सा चीजों को स्टडी कर सकते हो, ये देख सकते हो कि किस पे काम चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हमें रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। कुछ अच्छे पेपर आप पढ़ सकते हो, उससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर आइडिया रहेगा। मतलब सामने वाला अगर उसने आपसे पूछा कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है और आपने बोल दिया कि यस नहीं है, और तो उसको ये ना लगे कि आपके पास रिसर्च का कुछ भी आपको पता नहीं है। आपको अपनी बात रखने के लिए जो है कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं जो आपको एक ढंग से उस एरिया में कैपेबल बनाती है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। क्योंकि इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि यार दैट फ्रंट पर्सन इज गिविंग द एक्सक्यूज कि उसको पता नहीं है। जब वो आपसे कुछ और सवाल पूछेगा तो उसको ये चीज का यकीन होना चाहिए कि चलो ठीक है इसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ये बहुत नॉलेजफुल इंसान है, बहुत कुछ इसको पता है, यानी इसको हम लैब देंगे तो ये बहुत कुछ कर पाएगा। तो एक जो उस टाइप की सोच होती है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक्सक्यूज आपके लिए एज एक्सक्यूज काम कर सकता है, सामने वाले के ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा। तो अगर अभी भी आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको एक्सक्यूज मत बनाइए, ठीक है नहीं है ठीक है हो गया, वो टाइम गया। अब दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप अप टू डेट रह सकते हो कि जो भी अभी फिलहाल में जहां भी काम चल रहे हैं, पेपर इतने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, उसमें क्या चीजें हो रही हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है। कितनी बार तो इंटरव्यू ये भी पूछ लेते हैं कि ठीक है आपने रिसर्च एक्सपीरियंस आपको नहीं है, क्या कोई पेपर आपने पढ़ा है, रीसेंट पेपर कोई पढ़ा हो, क्या काम उसमें पढ़ा आपने, क्या उसमें टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, कैसे की गई थी, मतलब ऐसे तक क्वेश्चन चले आते हैं। तो अगर आप ये भी कह दो कि नहीं मैंने कोई रिसर्च पेपर आज तक नहीं पढ़ा, तो सामने वाला यही सोचेगा कि यानी आप कुछ काम करना ही नहीं चाहते हो। चलिए रिसर्च या फिर लैब में काम करना समहाउ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन पेपर पढ़ना तो हर एक के हाथ में होता ही है। गूगल पे दैट इज आपको कुछ बिना पे किए भी आराम से आपको अच्छा पेपर मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो दैट इज व्हाट हैपन। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कभी भी लैब में काम करने का या एक्सपीरियंस करने का, अगर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और मैंडेटरी का बात मैंने बता दिया, कोई यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी करता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई लैब एक्सपीरियंस नहीं है या रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो। हाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बट ऐसा नहीं है। मेरे भी ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके पास कोई लैब एक्सपीरियंस नहीं है बट आज के टाइम में वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन
उनका जो नॉलेज था उन्होंने अपडेटेड रखा था। ऐसा नहीं है कि रिसर्च का एक्सपीरियंस भी नहीं है और नॉलेज भी जो है एकदम हटा दी गई हो। तो इन चीजों को उन्होंने बैलेंस कर लिया था कि ठीक है, एक चीज कम हुई है तो दूसरे को ज्यादा कर लिया है, ताकि कंपनसेशन हो गया। तो आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले को बता सको कि यस यू आर हैविंग दैट कैलिबर, कि वो आपको अपनी लैब में रख सकते हैं, चाहे वो पीएचडी के लिए हो, प्रोजेक्ट के लिए हो, या फिर किसी एंट्रेंस के लिए हो। तो इस चीज पे आप काम कीजिए। दूसरी चीज ये आती है कि अभी जो फिलहाल का कंडीशन चल रहा है पेंडेमिक का, अगर अभी कोई ऐसा है जो कि रिसर्च का एक्सपीरियंस लेना चाहता है या लैब का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो अभी तो देखिए, अभी तो वैसे भी लैब वर्क में एक्सपीरियंस लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीजें सारी सारी क्लोज हो रखी हैं। आप ये कर सकते हो कि ऑनलाइन बहुत से वर्कशॉप चलते हैं, कोशिश किया कीजिए कि उनको अटेंड करें। उससे क्या होगा कि आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या, क्योंकि वहां पे भी बहुत से पेपर प्रेजेंटेशन होते हैं। आप वहां पे सुनोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया था। तो एटलीस्ट कुछ वर्कशॉप तो आप अटेंड कर ही सकते हो। और ऐसे बहुत से चीजें चलती रहती हैं, बहुत से अलग अलग जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स पे जो है इसके दैट इज एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। वरना आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, वहां भी विजिट करके देख सकते हो। तो वहां पे इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, या नॉर्मली भी गूगल करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है, और खुद को इनरोल कीजिए। कुछ कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, मैक्सिमम तो पेड ही होते हैं, लेकिन ज्यादा पेमेंट नहीं होता है, 100-150 रुपए शायद रजिस्ट्रेशन फी होता है। लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ तो एक्सपीरियंस कीजिए, मतलब आपके पास कुछ रहना चाहिए बोलने के लिए। ये नहीं कि आपके लैब बोला जाए, रिसर्च वर्क बोला जाए, आप एकदम जीरो हो जाओ वहां पे, क्योंकि वो लोग आपको लैब के लिए ही ले रहे हैं। और अगर लैब वाला काम आपको नहीं भी आता है, लेकिन कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें तो आप बता सको, तो उस लेवल तक जो है आप खुद को रेडी कर सकते हो। तो आई होप मैंने यहाँ पे जो है, आप लोग के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, काफी दिन से आ रहे थे, काफी बच्चों का ये भी कहना था कि मैम हमारा तो लाइक कोरोना के टाइम में जो है हमारा एमएससी ढंग से नहीं हो पाया, लास्ट टाइम में हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, तो हम क्या करें, हमारे लिए ये ड्रॉबैक हो जाएगा। देखिए वो टाइम चला गया, वी जस्ट कांट कंट्रोल कि एमएससी में आपने प्रोजेक्ट नहीं किया तो अब क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता ना। अभी जो टाइम है उसको, अभी टाइम जो आपको मिला है उसकी लाइक उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी बेसिस पे इस्तेमाल कर लीजिए। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी आपको बहुत कुछ बताया जाता है। तो जीरो एंड समथिंग दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस हो जाता है, कि अगर आप किसी के सामने जीरो की तरह नजर आओ, लेकिन दूसरी तरफ कोई इंसान है जो कुछ तो बोल पा रहा है, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला इंसान बेटर है। तो आपके पास जीरो नॉलेज होने से बेटर है कि आपको कुछ तो आइडिया हो रिगार्डिंग द लैब वर्क, चाहे वो आपने ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप में ही क्यों ना मतलब देखा हो या सीखा हो या सुना हो। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसका प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको मौका मिलता है लैब में काम करने का, जरूर कीजिए, भले वो 6 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, लेकिन कुछ तो एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके पास लैब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको किसी इंटरव्यू को डिसक्वालीफाई करवा देगा, लेकिन हाँ ये आपके इंटरव्यू में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देगा, जिसकी वजह से आप सामने वाले के कंपैरिजन में थोड़े से भारी पड़ सकते हो इंटरव्यू में, और आप अपना सिलेक्शन का जो है आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है, दैट इज रिसर्च एक्सपीरियंस या लैब एक्सपीरियंस एक बेनिफिशियल पॉइंट है, जो किसी भी फील्ड में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो ओवरऑल इंटरव्यू होगा उसमें वो प्लस पॉइंट ऐड कर देगा, और वो प्लस पॉइंट आपको पॉजिटिव वे में रेगुलेट करने में भी मदद करेगा, आपका सिलेक्शन भी करवा सकते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनका लैब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनका जरूरी नहीं है इंटरव्यू क्लियर हो, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटाइज करने वाली बात है। जो लोग मैंडेटरी कंसीडर करते हैं, जो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए तो वो मैंडेटरी हो ही गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, दिस इज टोटली अ मिथ। बट अगर रहता है रिसर्च एक्सपीरियंस, इट्स अ गुड वन, दैट इज क्योंकि वो आपको बेनिफिशियल पॉइंट ऐड कर देता है। तो आई होप मैंने ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया हो। एंड अगेन आई एम सेइंग, मौका मिलता है तो जरूर जो है लैब का एक्सपीरियंस लीजिए, भले ही वो 2 से 3 महीने के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको एक इंडिपेंडेंसी गेन करवाएगा कि लैब में काम को कैसे हैंडल किया जाता है, बिकॉज लैब life is entirely different from what we study in our college life. ठीक है, so thank you so much everyone। उम्मीद करती हूँ ये गाइडेंस आपके लिए यूजफुल रहेगी। So stay safe and keep learning.